थाली में मौत, आत्मा की वापसी। अविनाश और संध्या एक आम जोड़ा थे, पर अब उनका रिश्ता प्यार नहीं, जहर पर टिक चुका था। संध्या जान चुकी थी कि अविनाश का रिश्ता किसी और से था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका नाम था माया, रहस्यमयी, सुंदर और अब एक आत्मा। माया की मौत एक अचानक एक्सीडेंट में हुई थी और संध्या को यकीन था कि अविनाश उसे अभी भी नहीं भूला है। जलन, गुस्सा और पागलपन में डूबी संध्या ने एक खतरनाक फैसला किया। हर दिन थोड़ा झर और एक दिन वो हमेशा के लिए मेरा होगा, एक लाश की तरह, संध्या ने पागलपन से कहा। हर दोपहर वो उसकी थाली में धीमा झर मिलाती, दिखने में दाल, लेकिन हर कौर में मौत। अविनाश कमजोर होता गया, शरीर में जलन, सांसें भारी, लेकिन फिर अजीब बातें होने लगीं। दोपहर में जब भी संध्या झर मिलाती, कटोरी से सर्द धुआं उठता। कभी कभी उसकी परछाई दूसरी तरफ चलती दिखती, जैसे कोई और उसके पीछे हो। रात को बिस्तर के पास किसी की सांसों की आवाज आती, भारी, गहरी, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर एक दिन जब संध्या ने हमेशा की तरह दो थालियां बनाई, एक अविनाश की, एक अपनी, और किचन से बाहर गई। रसोई की बत्तियां बार बार झपकने लगीं, कटोरियां अपने आप घूमी और किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें आपस में बदल दिया। संध्या को नहीं पता था कि माया की आत्मा वहीं खड़ी थी, रसोई की परछाई में। उसकी आंखें जल रही थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके होंठ पर एक खतरनाक मुस्कान थी। संध्या ने दोनों को खाना परोसा। अविनाश खाकर ऑफिस चला गया। घंटों बाद जैसे ही जहर का असर शुरू हुआ, संध्या का शरीर कांपने लगा, हाथों की नसें नीली हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वो जमीन पर गिरी और तभी नरेटर ने तनावपूर्वक कहा। कमरे में एक अजीब ठंडक छा गई। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। आहिस्ता से दीवार पर माया की परछाई उभरी। फिर उसकी पूरी आत्मा सामने आ गई। चेहरा अधजला, एक आंख गायब, लेकिन मुस्कान वैसी ही थी, डरावनी और शांत। जो तूने सोचा वो अब तुझ पर हो चुका है, अब तेरा वक्त पूरा हुआ, माया ने डरावने स्वर में कहा। संध्या की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो आखिरी सांस के साथ सदमे और डर में मर गई। अगले दिन अविनाश ने घर में सन्नाटा पाया। कमरे में सिर्फ एक थाली पड़ी थी, आधी भरी हुई, और दीवार पर नाखूनों से लिखा एक शब्द था, माया। नरेटर ने रहस्यमय अंदाज में कहा।